हे गाइस, वेलकम बैक टू फाइनेंस वेंचर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिंग के थ्रू। उन्होंने क्या क्या स्ट्रैटेजी अपनाया जिसके कारण आज उनका वेल्थ लगभग $100 बिलियन के पार पहुंच चुका है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वॉरेन बफेट अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी 11 साल की उम्र में ही स्टार्ट कर दिए थे। जब वो 13 साल के हुए उन्होंने अपना पहला इनकम टैक्स फिल किया था, और जब वो 16 साल के हुए तो वो अपने टीचर से भी ज़्यादा कमाते थे, और कॉलेज में जाते जाते उनका वेल्थ लगभग $50,000 तक पहुंच गया था। वो बैक्शे हैथवे कंपनी को सिर्फ और सिर्फ $1,000 में खरीदे थे, और आज उस कंपनी का एक शेयर का प्राइस लगभग $4,33,000 के पार पहुंच चुका है। वो अपने आप को प्रॉमिस किए थे कि वो 35 साल की उम्र में मिलियनियर बन जाएंगे, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो वो उस शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग से छलांग लगा दें। पर वो 33 साल की उम्र में ही मिलियनियर बन चुके थे। उन्होंने कौन सा स्ट्रैटेजी अपनाया जिसके थ्रू आज वो इतने अमीर बन चुके हैं? उनकी पहली स्ट्रैटेजी है लो वैल्यूएशन। हम सभी को डिस्काउंट बहुत पसंद है। जब भी कुछ सामान लेने जाते हैं तो अगर डिस्काउंट मिल जाता है तो हम सोचते हैं हमारे कुछ पैसे बच गए। इसीलिए कभी कभी सेल में हमें 50%, 80% या फिर कभी कभी बाय वन गेट वन का भी ऑफर आ जाता है। इसीलिए ज़्यादा लोग सेल में खरीदारी करना पसंद करते हैं। हिंदुस्तान में अधिकतर लोग दिवाली और दशहरे का वेट करते हैं, क्योंकि फेस्टिव सीजन में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है। इसलिए जब भी आप स्टॉक मार्केट में कोई शेयर खरीदते हैं तो उसकी वैल्यूएशन देखना बहुत ज़रूरी होता है। कहीं आप किसी शेयर के लिए ज़्यादा प्राइस तो पे नहीं कर रहे। अगर हम किसी शेयर को हाई प्राइस पे खरीद लेते हैं तो मार्केट में जैसी करेक्शन आता है वो उस शेयर का प्राइस नीचे गिर जाता है। इसलिए जब कंपनी लो वैल्यूएशन पे होती है तब हमें उसे खरीदना चाहिए। वॉरेन बफेट किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं, तब जाके उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू किस तरह से निकाला जाता है ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। मार्केट हमें साल में 2-3 बार मौका जरूर देती है ताकि हम अच्छे कंपनी को सस्ते रेट में खरीद सकें। अब बात करते हैं अगले स्ट्रैटेजी। अगली स्ट्रैटेजी है स्टे अवे फ्रॉम डेब्ट कंपनी। हम सभी जानते हैं कि कर्ज अच्छे लोगों को बर्बाद कर देता है, चाहे वो इंसान हो या फिर कंपनी। ऐसे ही एक कंपनी है रुचि सोया। हम सब उसके प्रोडक्ट कभी ना कभी तो इस्तेमाल किए ही होंगे, जैसे कि महाकोश, न्यूट्रेला, रुचिकोर एक्सेट्रा। कंपनी अपने एक्सपेंशन के लिए बहुत ज़्यादा कर्ज लेती है। 2008 में उनका कर्ज 2,000 करोड़ रुपए था। वहीं 2012 आते आते उनका कर्ज बढ़कर 6,000 करोड़ रुपए हो गए। इनिशियली उनका रेवेन्यू तो बढ़ रहा था पर उनकी प्रॉफिट मार्जिन नहीं बढ़ रही थी, जिसके कारण कुछ समय के बाद ही उनको लोन रिपेमेंट करने में भी दिक्कत आने लगी थी। जिन बैंकों ने रुचि सोया को लोन दिया था वो बैंक रुचि सोया को बैंक करप्सी के लिए ले गई ताकि वो अपना दिया हुआ लोन रिकवर कर सके। बट इन सब के बीच अगर किसी को लॉस होता है तो वो होते हैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर। इसीलिए जब भी आप किसी कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट करने जाते हैं तो हमें ये जरूर देखना चाहिए कि वो कंपनी डेब्ट फ्री है कि नहीं। अगर वो कंपनी कहीं से कर्ज लिया है तो वो अपने कर्ज को टाइम पे कर पा रही है कि नहीं, और साथ ही साथ अपने प्रॉफिट मार्जिन को भी मेंटेन कर रहा है कि नहीं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हो सके तो उस कंपनी से बच के रहना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर वो कंपनी खराब परफॉर्म भी कर सकती है। अगली स्ट्रैटेजी है बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रेडी, बी ग्रेडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। इसका मतलब है जब मार्केट में सब लोग बेच रहे हो वह सही टाइम होता है खरीदने का, और जब मार्केट में सभी लोग खरीद रहे हो वही सही टाइम होता है बेचने का। क्योंकि जब मार्केट में तेजी आती है तो लोग लालच में आके शेयर को खरीदने लगते हैं, जिससे कि उस शेयर का प्राइस और ऊपर चला जाता है, और ऊंची प्राइस पे किसी चीज़ को खरीदना कोई भी सेंस नहीं बनाता है। आप किसी चीज़ को खरीदने के लिए कितना पे करते हैं और उसके बदले आपको क्या वैल्यू मिलता है, यही चीज़ आपको एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनने में मदद करता है। हम सब जानते हैं मार्च 2020 में जब लॉकडाउन हुआ तो पूरा मार्केट नीचे गिर गया था। उस टाइम लोग पैनिक होकर अपने शेयर बेचने लगे थे, पर वो सही टाइम था अच्छे शेयरों को सस्ते दाम पे खरीदने का। बहुत से लोग अपने स्टॉक को लॉस में बेचने लगे। उनको डर था कि कहीं मार्केट और भी नीचे ना गिर जाए, बल्कि वो सही समय था अच्छे स्टॉक को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने का, क्योंकि उस टाइम अच्छी कंपनी भी 50 to 60% डिस्काउंट में मिल रही थी। और फिर हमने देखा कि एक साल के अंदर ही पूरा मार्केट ही रिकवर कर गया, और जो लोग भी उस टाइम इन्वेस्ट किए उन्हें अच्छे खासे रिटर्न मिले। इसीलिए मार्केट में जब भी अपॉर्चुनिटी मिले तो हमें उसे ग्रैब करने के लिए रेडी रहना चाहिए। अगली स्ट्रैटेजी है, बहुत से लोग जब स्टॉक मार्केट में आते हैं तो उन्हें रातों रात अमीर बनना होता है। वो चाहते हैं जल्दी से जल्दी करोड़पति बन जाए ताकि उनकी लाइफ सेट हो जाए, पर वो भूल जाते हैं किसी भी चीज़ के लिए टाइम लगता है। अगर आप एक पौधा लगाते हैं और आप सोचते हैं कि रातों रात वो पेड़ बन जाए तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। उसको पेड़ बनने में कुछ सालों का समय लगता है, तब जाके वो आपको फल देता है। वहीं स्टॉक मार्केट में आपका लगाया हुआ पैसा ग्रो करने के लिए आपसे टाइम मांगता है। आप मार्केट में जितना लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहते हैं आपका पैसा उतना ही ग्रो करता है। वॉरेन बफेट जब 33 साल के थे तब उनके पास $1 मिलियन का वेल्थ था। जब वो 55 साल के हुए तब उनके पास $1 बिलियन था,
और आज जब उनका एज लगभग 90 साल है तो आज उनके पास $100 बिलियन से भी ज़्यादा पैसा है। यानी उनका 99% वेल्थ 55 साल की उम्र के बाद बना। वो इतने अमीर इसलिए बन पाए क्योंकि उनके अंदर पेशेंस है। ये हर कोई कर सकता है, बस अपने अंदर पेशेंस की कमी है। अगर आप अपने अंदर पेशेंस ले आते हैं तो आप भी वॉरेन बफेट की तरह अमीर बन सकते हैं। उनकी अगली स्ट्रैटेजी है गुड मैनेजमेंट। एक अच्छा लीडर और मैनेजमेंट खराब कंपनी को भी प्रॉफिट में ला सकता है, वहीं खराब मैनेजमेंट अच्छी भली कंपनी को भी डुबाने में टाइम नहीं लगाता है। अगर बात करें यस बैंक की, तो यस बैंक के प्रमोटर की खराब नीयत के कारण कंपनी डूबने के कगार पे आ गई थी। जो लोग यस बैंक में अपना अकाउंट में पैसे जमा किए हुए थे, वो 2020 की स्टार्टिंग में वो अपने अकाउंट से पैसे भी नहीं निकाल पा रहे थे। यस बैंक को बचाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को आना पड़ा, तब जाके बैंक बच पाया। इन सब के बीच जो लोग यस बैंक में इन्वेस्ट किए थे उनको बहुत बड़ा लॉस हुआ। जहाँ यस बैंक एक समय में 400 रुपये पर शेयर पे ट्रेड करा था, वहीं अभी उसका प्राइस लगभग 15 रुपये चल रहा है। यानी इन्वेस्टर का 95% पैसा डूब गया था। इसीलिए वॉरेन बफेट कहते हैं कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी मैनेजमेंट के बारे में जरूर जानना चाहिए। क्या वो कैपेबल है उस कंपनी को चलाने के लिए? हमेशा अपना पैसा अच्छे मैनेजमेंट वाली कंपनी पे ही लगाना चाहिए, नहीं तो अच्छी कंपनी होने के बावजूद भी मैनेजमेंट के खराब डिसीजन के कारण कंपनी डूब सकती है। वॉरेन बफेट की अगली स्ट्रैटेजी है हैंग आउट विद पीपल बेटर दैन यू। अगर आप अपने से ज़्यादा स्किल वाले लोगों के साथ रहते हैं, आपकी स्किल भी इंप्रूव होती है और आपको कई नई चीज़ें भी सीखने को मौका मिलता है। कहा जाता है कि अगर आपको किसी का इनकम जानना है तो आप उसके 5 दोस्तों का इनकम का एवरेज कर लें जिनके साथ वो रहता है, तो उसका भी इनकम लगभग उसी एवरेज के आसपास रहता है। ये एक्सपेरिमेंट बहुत से लोगों के साथ किया गया। जब बिल गेट्स की मम्मी ने वॉरेन बफेट से मिलने को कहा तो उन्होंने मना कर दिया। अपनी मम्मी के जीत के कारण उन्होंने 30 मिनट की मुलाकात के लिए रेडी हो गए, पर जब वो वॉरेन बफेट से मिले तो उनकी मीटिंग लगभग 10 घंटे तक चली। मीटिंग के बाद दोनों ने कहा कि उनसे इंटरेस्टिंग आदमी आज तक उन्होंने नहीं देखा। आज वो दोनों एक अच्छे दोस्त हैं। जब भी आप अपने से बेहतर लोगों के साथ रहते हैं तो वक्त का पता ही नहीं चलता। वॉरेन बफेट की नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है लॉन्ग टर्म अप्रोच। हमें जब भी कोई काम करना चाहिए तो लॉन्ग टर्म अप्रोच के साथ करना चाहिए। हमारे माइंड में हमारा गोल और विजन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ताकि हम उसे सही समय पर अचीव कर पाए। कोई भी चीज़ रातों रात नहीं होता, उसके लिए टाइम लगता है। ओलंपिक में जीतने के लिए खिलाड़ी को कई सालों की मेहनत लगती है, अपने आप को बेहतर बनाना होता है, तब जाकर वो एक मेडल ले आ पाता है। वॉरेन बफेट का कहना है कि अगर कोई इंसान लॉन्ग टर्म अप्रोच के साथ काम नहीं कर रहा है तो वो अपने आप को आगे बढ़ने से रोक रहा है। वॉरेन बफेट ने कोको कोला के शेयर खरीदने के बाद उसे आज तक नहीं बेचा, जिसके कारण जितना कोको कोला के सीईओ को सैलरी नहीं मिलता, उससे ज़्यादा पैसा वॉरेन बफेट को एज अ डिविडेंड के रूप में मिलता है। उसी तरह स्टॉक मार्केट में भी आप अपना पैसा उस स्टॉक में लगा जिसे आप ज़िंदगी भर होल्ड कर सकें। ज़िंदगी में कुछ भी हासिल करने के लिए लॉन्ग टर्म अप्रोच का होना बहुत ज़रूरी है। उनकी अगली लेसन है कंपाउंडिंग। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि दुनिया का 8वां अजूबा कंपाउंडिंग है, और इसी कंपाउंडिंग के पावर से वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। उनका कहना है कि लोग कंपाउंडिंग के पावर को नहीं समझते, उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। वॉरेन बफेट जब वो 20s में थे तो उन्होंने एक कहानी पढ़ा था। एक बार एक राजा के दरबार में एक संगीतकार जाता है और अपने संगीत से राजा को खुश कर देता है। राजा खुश होकर उसे कहता है कि उसे जो चाहिए मांगे, वो उसे पूरा करेगा। तो संगीतकार ने चेस की तरफ इशारा करते हुए बोला, महाराजा अगर आप पहले खाने में एक दाना रखते हैं तो दूसरे खाने में उसे दोगुना करते जाएं तो मैं समझूंगा कि मुझे इनाम मिल गया। तो दरबारियों ने चावल लाना शुरू कर दिया। पहले खाने में एक दाना, दूसरे खाने में 2, तीसरे में 4, 20वें खाने आते आते तक दाना 5,24,000 को भी पार कर चुका था और जल्द ही अरबों खरबों तक पहुंच गया। अगर राजा अपना पूरा राज्य भी दे दे तो भी वो इतने अनाज को नहीं जमा कर पाएगा। दुनिया के सारे अनाज कम पड़ जाएंगे 36वें खाने में भरते भरते तक। इन सब की शुरुआत अनाज के एक दाने से हुआ। इसी कंपाउंडिंग के पावर के इस्तेमाल से आज उनके पास लगभग $100 बिलियन से भी ज़्यादा की संपत्ति है। छोटे से अमाउंट से भी करोड़पति बना जा सकता है, बस हमें कंपाउंडिंग के पावर को समझना चाहिए। वॉरेन बफेट का नेक्स्ट लेसन है नेवर लूज योर मनी। स्टॉक मार्केट में एक रूल है, यहाँ पैसे बनाने से पहले पैसे को बचाने आना चाहिए, क्योंकि लोग यहाँ पर लालच में आकर अपने पैसे आसानी से गंवा देते हैं। जो लोग अपना पैसा बचाना जान जाते हैं वो पैसा बनाना भी सीख लेते हैं। वॉरेन बफेट का कहना है कि अगर आप अपना पैसा गंवाते हैं तो आप सिर्फ पैसा ही नहीं गंवाते, आप आने वाली अपॉर्चुनिटी को भी गंवा देते हैं। इसीलिए स्टॉक मार्केट में जब भी इन्वेस्ट करें तो सोच समझ कर इन्वेस्ट करें। आप उसी स्टॉक में इन्वेस्ट करें जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो। बेकार के स्टॉक से दूर रहना ही सही होता है और कभी भी लालच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा के चक्कर में कभी कभी हमें आधा भी नसीब नहीं होता। अब आते हैं उनके सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन पे, ऑलवेज इन्वेस्ट इन योर नॉलेज। वॉरेन बफेट का कहना है कि वो अपने नॉलेज के कारण ही आज वो इतने अमीर बन पाए, इसीलिए वो आज भी 500 पेज हर रोज़ पढ़ते हैं।
इतनी एज होने के बावजूद भी वो अपना नॉलेज हर रोज़ बढ़ाते रहते हैं। वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय कुछ सीखने के ऊपर लगाते हैं। उनका मानना है कि लोग हमेशा अपने नॉलेज और स्किल के मुताबिक ही कमाते हैं। एक ही ऑफिस में किसी को 10,000 तो किसी को 20,000, किसी को 50,000 तो किसी को लाखों रुपए मिलता है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको पैसा चाहिए और ये पैसा आपके स्किल और नॉलेज पे ही आते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने स्किल और नॉलेज को इम्प्रूव करते रहना चाहिए, हमेशा सीखते रहना चाहिए, तभी आप और से ज़्यादा पैसा कमा पाओगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि उनके भी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो सके। हमारा एम है कि हमारी वीडियो से लोग स्टॉक मार्केट और पर्सनल फाइनेंस के बारे में सीख सकें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकें। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।